श्री सम्राट चौधरी जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज ग्रामीण विकास अंतर्गत 2026-27 में 2,35,000 आवासों का गृह प्रवेश के इस कार्यक्रम में भारत सरकार के लोकप्रिय मंत्री, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, हम लोगों के नेता आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, एक बार सभी बहनों से आग्रह करूंगा, शिवराज जी को स्वागत जोरदार ताली बजाकर कीजिए साथियों। इस मंच पर उपस्थित हम लोगों के नेता और गार्जियन और लंबे समय से बिहार की राजनीति में काम कर रहे लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री आदरणीय विजेंद्र प्रसाद यादव जी, और जिनका ये कार्यक्रम है ग्रामीण विकास को लंबे समय से सींचने का काम कर रहे हैं, और मैं तो इनको 95 से समता पार्टी के विधायक के तौर पर लगभग 31 साल से बिहार की जनता का सेवा कर रहे बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री आदरणीय सरवन जी का भी जोरदार ताली बजाकर स्वागत कीजिए। इस मंच पर उपस्थित हमारे साथी मित्र और बिहार सरकार के कृषि मंत्री आदरणीय विजय सिन्हा जी, इस मंच पर उपस्थित बिहार सरकार के माननीय मंत्री रामकृपाल यादव जी, हमारे पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और बिहार के राजस्व भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल जी, ग्रामीण कार्य विभाग के माननीय मंत्री श्री सुनील कुमार जी, माननीय मंत्री श्वेता गुप्ता जी, ग्रामीण विकास के अपर मुख्य सचिव श्री निवासन जी, मेरे कार्यालय में मेरे सचिव आदरणीय लोकेश सिंह जी, ग्रामीण विकास में मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी और साइंस टेक के सेक्रेटरी हिमांशु शर्मा जी, अन्य सभी पदाधिकारीगण और इस मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चों, माता एवं बहनों, आज ये गर्व का दिन है और सम्मान आज बिहार का बढ़ने वाला दिन है साथियों। और जिस तरह आज आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी बिहार आकर बिहार के गरीबों को पक्का मकान देने के लिए आए, ये अपने आप में ऐतिहासिक समय है। और मैंने तो वो दिन देखा जब 1986 में इंदिरा आवास योजना शुरू हुआ और वहां से लेकर 2014 तक याद कीजिए, इसी बिहार में 30 लाख लोगों को भी पक्का मकान नहीं मिला। लेकिन जब मोदी जी की सरकार बनी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, तो बिहार में 14 से लेकर 26 तक आज तक का जो अलॉटमेंट है उसमें 50 लाख घर सिर्फ मोदी जी ने बिहार के गरीबों को देने का काम किया था। और आज हमें खुशी है, हम 2024 में जब उप मुख्यमंत्री के तौर पर आदरणीय शिवराज जी से मिले थे और हम लोगों ने आग्रह किया था कि बिहार में 2018 के सर्वे के हिसाब से जो प्रधानमंत्री आवास प्लस थे उसमें लगभग 19 लाख पक्के मकान हमारे छूट गए थे। आपको जानकर खुशी होगी, आदरणीय शिवराज जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से पिछले 2 साल में
शिवराज जी के मंत्री रहते हुए लगभग 19 लाख लोगों को पक्का मकान आदरणीय शिवराज जी ने देने का काम किया था। लगभग 16,000 करोड़ रुपया बिहार की जनता को समर्पित करने का काम किया। लगभग 40% राशि अलग से हम देते हैं, राज्य सरकार देती है। और आज हमें गर्व है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के सपने के लिए, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के समृद्ध बिहार के सपने के लिए आज शिवराज जी यहां आए और इन्होंने जो लक्ष्य दिया है, आज हमें कहते हुए खुशी हो रही है कि कोई मंत्री भारत सरकार से चलकर यहां आकर बिहार के लिए जो 26-27 का लक्ष्य दिया है, 11,18,937 लोगों को पक्का मकान मोदी जी और बिहार की सरकार देगा साहब। अब सोचिए कि लगभग 11,19,000 लोगों को पक्का मकान एक बार में कोई सरकार दे सकती है, वो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी की सरकार है जो गरीबों की चिंता करता है। इसलिए साथियों, मैं तो फिर से जो लगभग 13,427 करोड़ रुपया बिहार को सहायता के तौर पर इस प्रधानमंत्री आवास की योजना पे मिलेगा साहब, लेकिन आप सोचिए, जब कोई गरीब होता है उसके लिए चिंता का विषय होता है कि हमको घर में कैसे जीवन यापन करेंगे। पहले हम लोग क्लस्टर व्यवस्था में घर बनाते थे। जब इंदिरा आवास का स्वरूप था, एक जगह कॉलोनी बनाया जाता, लेकिन धीरे धीरे हम लोगों ने कहा, जो अभी आदरणीय सरवन जी बता रहे थे, कि लोगों ने कहा कि हम स्वयं घर बनाना चाहते हैं। तो फिर बिहार की सरकार ने तय किया कि हम उनको ही राशि देंगे मजदूरी के तौर पर, और लगातार वो अपने शौचालय बनाते हैं, अपने पक्के मकान बनाने में काम करते हैं। और विशेष तौर पर जी राम जी का जो पूरा अभियान आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने चलाया, उसके माध्यम से भी स्वाभाविक है कि ये बिहार बदलेगा। लेकिन मेरा मानना है, ये घर की चाबी हाथ में आते ही एक नया दरवाजा खुल जाता है। जिस परिवार के सिर पर पक्की छत होती है, उसके सपनों को भी नई ऊंचाई मिलती है। गरीब का घर बनता है तो सरकार का उसका विश्वास भी मजबूत होता है। अपना घर सुरक्षा देता है, सम्मान देता है और भविष्य को भी अस्थिरता देता है। विकास की असली पहचान तब है जब उसका लाभ सबसे ज्यादा जरूरतमंद परिवार तक पहुंचे। गांव मजबूत होगा तभी भारत विश्व की अग्रणी शक्ति बनेगा। समर्थ गांव, समृद्ध बिहार और विकसित भारत, ये सपना तभी पूरा होगा जब देश के एक एक गरीब को पक्का मकान नसीब हो। इसलिए साथियों, मैं तो यही बताने आया कि आज हमने सुशासन के कई कार्यक्रम चलाए। आदरणीय मोदी जी के विकसित भारत का सपना, आदरणीय नीतीश कुमार जी के समृद्ध बिहार को आगे बढ़ाने का काम हमें दायित्व मिला। और मैं बताना चाहता हूं, आदरणीय शिवराज जी अभी पूछ रहे थे ये सहयोग पोर्टल क्या है। मैं बताना चाहता हूं बिहार की जनता और देश की जनता को, ये सहयोग पोर्टल न्याय देने वाला रास्ता, उसको सही रास्ता दिखाने वाला, पदाधिकारी को सही रास्ता दिखाता है। और उसके लिए टाइम फ्रेम हम लोगों ने किया। कोई भी आवेदन दे, चाहे वो गरीब व्यक्ति हो, मजदूर हो, अब तो विद्यार्थी के लिए भी रास्ता हम लोगों ने खोला। कोई यदि आवेदन देता है, उसको 30 दिन के अंदर हम लोगों ने डेडलाइन फिक्स किया है। इसके अंदर उसको काम करना है। पहले 10 दिन में यदि किसी ने आदेश नहीं किया
चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, राशन कार्ड हो, क्योंकि राशन कार्ड भी लगभग 1 करोड़ लोगों का हम राशन कार्ड बना रहे हैं। 30 लाख से अधिक लोगों का राशन कार्ड हम लोगों ने बनाने का काम शुरुआत कर दिया। अब आगे इसलिए लक्ष्य दिया कि जैसे ही कोई आवेदन देगा 30 दिनों के अंदर आदेश पारित करना। 10 दिन में यदि किसी ने आवेदन पर निष्पादन नहीं किया तो 11वें दिन सम्राट चौधरी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, मेरे कार्यालय से एक ऑटोमेटिक नोटिस जनरेट होता है और वैसे पदाधिकारी कर्मचारी के हाथ में चला जाता है। और अभी तक लगभग 9,500 लोगों को हम लोगों ने इसका नोटिस देने का काम किया है और पूरे बिहार में 6,42,000 लोगों ने आवेदन किया, जिसके 96% अभी तक आवेदन को निष्पादित करने का काम किया। दूसरा नोटिस, जैसे ही आवेदन पर 20 दिन के अंदर यदि कोई आदेश पारित नहीं हुआ तो वैसे पदाधिकारी कर्मचारी को हम नोटिस देते हैं और वैसे लगभग 950 लोग ही अभी तक हमें मिले हैं जिनको नोटिस देना पड़ा है। और तीसरा नोटिस हम 25 दिन के बाद देते हैं। 25 दिन जैसे ही पूरा होता है, 26वां दिन हमारा नोटिस जनरेट होता है और अभी तक लगभग 350 लोगों को मात्र, वैसे पदाधिकारी कर्मचारी मात्र 350 मिले हैं जिनको हमको नोटिस देना पड़ा है। अभी तक कोई हिम्मत नहीं जुटा पाया है जिसने 30 दिन पार किया हो, क्योंकि 30 दिन के बाद वो पदाधिकारी, वो कर्मचारी यदि उसने जवाब नहीं दिया तो 31वें दिन उसको निलंबित करने का काम भी हमारी सरकार करती है। इसलिए यह सुशासन न्याय के साथ विकास का रास्ता है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास और सबको जोड़ने की कल्पना, इसका रास्ता खुलता है। इसलिए आज तो मैं विशेष तौर पर आदरणीय शिवराज जी को बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं, जिन्होंने इतना बड़ा लक्ष्य हमें दिया। कई योजना हम चलाते हैं जीविका के माध्यम से, लगभग 1,81,00,000 हमारी बहनें जीविका से जुड़ी हैं। और लखपति का जो आपने आदेश दिया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा लखपति दीदी को बढ़ाने का काम कीजिए। आज मुझे बताते हुए खुशी हुई है कि आपने 1 करोड़ का लक्ष्य रखा था पूरे देश में और सबसे ज्यादा लखपति कहीं बना तो बिहार की धरती से 30 लाख हमारी दीदी लखपति बनने का काम किए। इसलिए कई चीजें हम लोग लगातार इंटीग्रेटेड करने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोगों ने कल भी एक बैठक किया है और आगे भी तय किया कैसे इसको 3 ईयर का प्लान बनाकर इसको आगे करेंगे। लेकिन स्वाभाविक आदरणीय सरवन जी ने जो आग्रह किया, आदरणीय शिवराज जी, हम लोग का विशेष आग्रह है कि 45,000 गांव पूरे बिहार में हैं और हमारे गांव बहुत बड़े बड़े हैं। 15 फाइनेंस से इस बार बहुत बड़ी राशि भी आप लोगों ने तय किया, लगभग 51,000 करोड़ रुपया। पिछले साल पिछले 5 वर्षीय योजना में ये 22,000 करोड़ मिल रहा था और अगले 5 वर्ष के लिए लगभग 51,000 करोड़ से अधिक की राशि आप देने वाले हैं। और इस बार विकसित भारत जी राम जी के अभियान में भी लगभग 55,000 करोड़ रुपया आप अगले 5 वर्षों में हमको देने वाले हैं। इन दोनों को भी जोड़ने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। लेकिन विशेष तौर पर आग्रह है कि भारत सरकार का विशेष अभियान चले और स्वाभाविक है जो पर्यटन के जो बड़े केंद्र हैं, जैसा सरवन जी ने बताया, नालंदा हो, बक्सर हो, भागलपुर हो, मोतिहारी हो, ये तमाम जो स्थान है इस पर हम लोग बड़े हाट बनाकर जीविका दीदी के समूह को वहां पर व्यवस्थित करना चाहते हैं। क्योंकि दुनिया स्तर की चीजों को हम बनाते हैं
इसको एक मार्केट चाहिए, उसकी व्यवस्था करने के लिए आपसे आग्रह करना चाहते हैं। और तमाम चीजें जो ग्रामीण विकास कार्य, ग्रामीण कार्य विभाग है, लगातार हम लोगों ने लगभग 42,000 करोड़ की योजना स्वीकृत की है और नीचे गांव की सड़कों को बहुत अच्छा करने का काम आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया। इसको आगे लगातार हम लोग बढ़ा रहे हैं। लगातार प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से राशि हमें उपलब्ध होती है और इसको आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। इसलिए मैं आपसे यही आग्रह करूंगा कि आप इसी तरह बिहार आते रहिए और बिहार आने से कृषि के क्षेत्र में भी हम आगे बढ़ेंगे। हम प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण विकास विभाग में भी आगे बढ़ेंगे और ग्रामीण कार्य विभाग में भी आपसे विशेष आग्रह करूंगा तो बिहार को मदद कीजिए और बिहार अग्रणी राज्य बनकर ग्रामीण इलाके को पूरी तरह व्यवस्थित करने का काम करेगा। इसलिए मैं फिर से आपको धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं और आपके सहयोग से बिहार आगे बढ़ रहा है। और आज जो आपने बिहार के लिए तोहफा दिया है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और आपको विशेष तौर पर बधाई देता हूं कि आपने बिहार के गरीबों के लिए पक्का मकान की व्यवस्था की और 11,18,937 घर स्वीकृत करने का काम किया है। मैं फिर से आपको धन्यवाद करते हुए अपनी बातों को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धाम पर अब हम उन्हें आमंत्रित करेंगे जो किसान कल्याण और ग्रामीण विकास के पर्याय हैं। आपके नेतृत्व में विकसित ग्राम विकसित भारत का संकल्प साकार हो रहा है। आपकी सोच है किसान खुशहाल तो देश खुशहाल। मैं हृदय तल से निवेदन करती हूँ, अनुनय करती हूँ माननीय मंत्री ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार श्री शिवराज सिंह चौहान जी, अनुरोध है आप सब जोरदार बिहार वाली तालियों से पुनः स्वागत करें माननीय केंद्रीय मंत्री जी का। बिहार के यशस्वी और कर्मठ मुख्यमंत्री रविन्द्र सहयोग पोर्टल के बारे में सुन रहा था। सचमुच में ये अद्भुत पहल है कि जनता ने अगर आवेदन दिया है तो अधिकारी को निश्चित समय सीमा में काम करना पड़ेगा, नहीं तो 10 दिन में पहला नोटिस, 20 दिन में दूसरा नोटिस, 25 दिन में तीसरा नोटिस और 30 दिन में काम नहीं किया तो नौकरी से निलंबित करने का आदेश। ये सचमुच में अद्भुत है और बाकी राज्यों में भी मैं कहूंगा कि बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी का अनुसरण करें। ये जनता की सेवा का भाव है, जो कहता है तो परिणाम देना पड़ेगा। ऐसे आदरणीय मुख्यमंत्री सम्राट जी हमारे बहुत वरिष्ठ और सम्मानित नेता बिहार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्रीमान विजेंद्र प्रसाद यादव जी, हमारे ग्रामीण विकास मंत्री, अब जिनके विभाग को काम बहुत मिल गया है मकान बनाने का, आदरणीय श्रवण कुमार जी, मेरे ही कृषि विभाग के हमारे मंत्री और बहुत वरिष्ठ नेता आदरणीय श्रीमान विजय कुमार सिन्हा जी, राजस्व और भूमि सुधार मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल जी, आदरणीय रामकृपाल यादव जी, सहकारिता मंत्री भाई सुनील कुमार जी, ग्रामीण कार्य विभाग मंत्री बहन श्वेता गुप्ता जी, हमारी समाज कल्याण मंत्री मंचा सिंह, हमारे सभी वरिष्ठ साथीगण और यहाँ बापू सभागृह में उपस्थित मेरे भाइयों और विशेष रूप से सावन के महीनों में उत्साह से पधारी हुई मेरी लाडली बहनों, बेटे बेटियों, दोनों हाथ जोड़कर शीश झुका के आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। सावन का महीना है, राखी आने वाली है और इतनी बड़ी संख्या में बहनें मिल जाए तो इससे बड़े आनंद का विषय क्या हो सकता है।
फूलों का, तारों का सबका कहना है, लाखों लाखों हजारों ये हमारी बहना है। ये अद्भुत ताकत का उदय हुआ बिहार की धरती पर। नीतीश जी ने अभियान प्रारंभ किया था, सम्राट जी आप उसको पूर्णता की तरफ ले जा रहे हैं। अपनी सब बहनों को राखी की बधाई, राखी की शुभकामनाएं। बहनों और भाइयों, ये बिहार सचमुच अद्भुत धरती है। बिहार यानी ज्ञान का बोझ, बिहार यानी बौद्धिकता की विरासत, बिहार यानी बदलाव की बुनियाद। बिहार की इस मिट्टी में नालंदा और विक्रमशिला के ज्ञान के सूत्र हैं। कोसी और गंडक की पावनता है, या बुद्ध और भगवान महावीर की तपस्या है, या चंद्रगुप्त जी तथा चाणक्य की बुद्धिमत्ता है। बिहार की मिट्टी में संघर्ष है, सृजन है। बिहार की मिट्टी में विज्ञान और दर्शन है, और बिहार की जनता सचमुच में अद्भुत देशभक्त है। मैं बिहार की जनता को एक बार फिर दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के प्रणाम करता हूं। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का संकल्प, नीतीश जी ने कहा समृद्ध बिहार, प्रधानमंत्री जी ने कहा विकसित भारत के लिए विकसित बिहार। और प्रधानमंत्री जी के संकल्प बिहार की इस पवित्र धरा पर हमारे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी और उनकी टीम पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। मैं बिहार सरकार को एक बार धन्यवाद देना चाहूंगा, बधाई देना चाहूंगा अच्छे काम के लिए। मुझे अच्छी तरह याद है जब उप मुख्यमंत्री थे सम्राट जी, श्रवण जी तभी ग्रामीण विकास मंत्री, और तब आपने कहा था कि बिहार में हमारे कई भाई बहन ऐसे हैं जो आज भी कच्चे घरों में रहते हैं, क्योंकि बिहार से वो राज देखा है, लाइट एंड राज। जब विकास से कभी कोई काम ही नहीं, पक्के घर कभी नहीं मिले, बिजली के तारों पे कपड़े सूखा करते थे, बिजली कभी आती नहीं थी, अता पता नहीं रहता था। उन्होंने कहा था कि बिहार को अगर और ज्यादा मकान मिलेगा, मेरे बहनों और भाइयों, विशेषकर बहनों से भी मैं कहना चाहता हूं, अरे भगवान ने इतना अधिकार और हक हमको दिया है कि हमारे बच्चे छोटे भले ही हों, लेकिन पक्के मकान में रह सके। सर्दी, गर्मी, बरसात, अगर पक्का मकान होता है तो तकलीफ कम होती है। मकान केवल मकान नहीं होता, वो घर होता है। अगर मकान होता है और घर होता है तो पूरे इज्जत और सम्मान की जिंदगी हम जी पाते हैं। और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया, हर गरीब को पक्का मकान, हर गरीब को पक्का घर। और कहते हुए गर्व है, पहले की सरकारें एक पंचायत में 2 घर मिल गए, 4 घर मिल गए तो बहुत है, और वो पैसा भी पूरा नहीं मिलता था। रुपया आता था लेकिन आधा दूधा। एक प्रधानमंत्री देश में ऐसे हुए थे जो कहते थे 1 रुपया भेजता हूं तो पंधे कैसा पहुंचता। कांग्रेसी कहते थे रुपया है, आते आते घिस तो जाता, घिस जाता, पूरा पैसे नहीं मिलता। लेकिन मोदी जी कहते हैं 1 रुपया भेजता हूं तो पूरा 1 रुपया पहुंचता है। लगभग 50 लाख मकान मोदी जी ने बिहार की गरीब भाई और बहनों को पक्के मकान देने का काम 2016 में जब ये योजना बनी तब से अब तक किया। और मुझे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम करते हुए 2 साल हुए हैं। इन 2 साल में मैं हिसाब लगा रहा था कितने मकान मिले। आदरणीय सम्राट जी, श्रीमन जी, पहली बार हम लोगों ने 24-25 में 7,90,648 आवास बिहार के स्वीकृत किए, कुल 9,488 करोड़ की राशि। 25-26 में फिर 5,20,742 आवास 6,249 करोड़ रुपए की राशि के। और आज जैसा सम्राट चौधरी जी बता रहे थे, उनके हाथ में मैंने पत्र सौंपा है प्रधानमंत्री जी के आदेश से। 11,18,937 आवास, 13,427 करोड़ रुपए की राशि। ये मोदी सरकार 29,164 करोड़ रुपए की राशि के
24,30,327 मकान केवल 2 साल में बिहार की जनता को समर्पित करने का काम किया है और कोई एहसान नहीं किया। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ये बिहार की जनता का हक है, ये बिहार की जनता का अधिकार है। भगवान ने इतना अधिकार तो दिया जब इस धरती पर पैदा किया कि कम से कम हमारे पास पक्का मकान हो। मैं बिहार सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा, बधाई देना चाहूंगा, नीतीश जी को भी, सम्राट जी को भी। आपने तय किया कि जिन गरीबों के पुराने मकान बने हुए खराब हो गए, उसके लिए 50,000 रुपया की राशि अलग से देने का आपने फैसला किया था। और आपने ये भी तय किया कई गरीब के पास जमीन नहीं, प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हो गया, अब आवास तो जमीन पे ही बनेगा, बिना जमीन के मकान कहाँ बनाएंगे। आपने फैसला किया कि जिनके आवास स्वीकृत है और जमीन नहीं है, उनको जमीन के लिए भी 1 लाख रुपया दिया जाएगा। ताली बजा के इस फैसले का स्वागत कीजिए बिहार सरकार। गरीबों के लिए जब दिल में दर्द होता है तब ऐसे फैसले लिए जाते हैं जैसे बिहार की सरकार ले रही है। मेरी बहनों और भाइयों, सम्राट जी ने उप मुख्यमंत्री रहते हुए कहा था कि बिहार में कई लोग ऐसे बच्चे हैं, श्रीमन जी ने भी कहा, जिनका सर्वे की सूची में नाम ही नहीं, और नाम नहीं है तो भविष्य में भी मकान नहीं मिलेगा। और इसलिए हमने बिहार में नया सर्वे करवाया और सर्वे में भी 3 नई चीजें जोड़ी। मेरी दीदियों, जीविका दीदियों, पहले अगर किसी के पास मोटरसाइकिल होती थी, मोटरसाइकिल, तो मोटरसाइकिल वाले को घर नहीं मिलता था, 2 पहिया वाहन वाले को घर नहीं मिलता था। हमने सोचा कि मोटरसाइकिल, 2 व्हीलर तो अब सबके पास है, बिना मोटरसाइकिल के तो आजकल कोई चलता ही नहीं है। मजदूरी करने जाता तो मोटरसाइकिल पे ही जाता है, उसके मोटरसाइकिल वाले अगर छोड़ दिए तो कई गरीब घर से वंचित हो जाएंगे। इसका फैसला किया है कि जिनके पास मोटरसाइकिल होगी उनको भी पक्का मकान दिया जाएगा, उनको वंचित नहीं किया जाएगा। एक फैसला और था कि जिनकी आमदनी 10,000 रुपया से ज्यादा होगी उनको मकान नहीं देंगे। अब मेरी जीविका दीदियों बताओ, एक तरफ तो हम कह रहे हैं लखपति बनाओ, लखपति बनाओ, लखपति बनाओ, सब दीदियों को लखपति बनाओ, और लखपति बनेंगे तो 10,000 से ज्यादा आमदनी तो होगी। अब 10,000 से ज्यादा आमदनी हो जाए तो दीदी को घर ही नहीं मिलेगी। तो कई दीदी कहते हैं हमें तो लखपति बनने ही नहीं, घर दे दो। लेकिन दीदियों, लखपति भी बनाएंगे और केवल 10,000 नहीं, अब 15,000 रुपए तक की आमदनी भी हर महीना होगी तो भी मकान दिया जाएगा। दीदियों को मकान से वंचित नहीं किया जाएगा। बोलो मिलना चाहिए कि नहीं मकान? दीदी बोलो मिलना चाहिए कि नहीं? उन दीदियों को भी मकान देने का काम किया जाएगा। और किसान भाइयों, कृषि मंत्री बैठे हैं विजय जी, एक फैसला और किया कि वो किसान जिनके पास अस्वीकृत जमीन 5 एकड़ और सिंचित जमीन 2.5 एकड़ होगी उनको भी मकान दिया जाएगा, उनको घर से वंचित नहीं किया जाएगा। छोटा सा जमीन का टुकड़ा मकान मत दो, ये कौन सी तुक है साहब? किसान भी तो दिन रात खेतों में मेहनत करता है, इसलिए उसको भी मकान दिया जाएगा। और आज प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से माननीय सम्राट जी, श्रीमन जी, मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ, चिंता मत कीजिए। जितने सर्वे हुए हैं क्रमशः बिहार के हर वो भाई बहन जिनका कच्चा घर है उनको पक्का मकान बनाने के लिए पैसा दिया जाएगा, दिया जाएगा। कोई गरीब कच्चे घर में नहीं रहे, इसकी चिंता हमारी एनडीए की सरकार लगातार कर रही है। और मेरी बहनों और भाइयों, इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री जी ने नई योजना बनाई, मनरेगा गई, विकसित भारत जी राम जी योजना आ गई। बिहार को मैं आज बताना चाहता हूँ, विकसित भारत जी राम जी योजना के अंतर्गत कितनी राशि मिलने वाली है। 26 और 27 में इस साल सम्राट जी केवल मार्च तक के लिए बिहार और केंद्र का हिस्सा मिला के 9,402 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन किया गया है, केवल मार्च तक के लिए। अगले 5 साल में बिहार को 47,000, 10 लाख 8,000 करोड़ रुपया मिलेंगे। मैंने देखा यहाँ पंचायतें कितनी, यहाँ पंचायतें 8,053।
प्रति पंचायत इस पैसे को बांटेंगे तो 5 साल में हर पंचायत को 5 करोड़ 84 लाख रुपया मिलेंगे। और मेरे बहनों और भाइयों, एक पंचायत को 5 करोड़ 84 लाख रुपया मिलेंगे तो बताओ गांव का पूरा विकास हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। और इसकी ये राशि आपने 16 बताई की राशि भी बताई। मोदी जी का नेतृत्व है, आप मुख्यमंत्री हैं, मंत्रीगण बैठे, बिहार के गांव की हम तस्वीर भी बदल देंगे और यहाँ की जनता की तकदीर बदल के भी बताएंगे। आज मेरी जीविका दीदियों, सचमुच में आपको देख के मन आनंद और प्रसन्नता से भर जाता है। मध्य प्रदेश में भी मुख्यमंत्री रहते हुए महिला सशक्तिकरण के कई काम हुए हैं। बिहार में भी नीतीश जी के नेतृत्व में अभियान शुरू हुआ और सम्राट चौधरी जी लगातार उस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। मेरी दीदियों, सचमुच में दिल से मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि हमारी बहनें गंगा गीता गायत्री है, सीता सत्या सावित्री है, दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती है। और मैं तो ये मानता हूँ कि बहनों और बेटियों की सेवा ही देवी की पूजा है, साक्षात देवियां हैं, साक्षात हमारी कोई बहन गरीब, किसी बहन को हाथ ना फैलाना, किसी बहन की आंखों में आंसू ना रहे। सावन के महीने में ये भाई कह रहा है किसी बहन की आंखों में आंसू ना रहे। 1000 रुपए के लिए हाथ फैलाना पड़ता था। कब कांग्रेस ने चिंता की, कब लालू राज की चिंता हुई, चिंता कर प्रारंभ हुआ नीतीश जी के समय उसको पूर्ण सम्मान की प्रदान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद है। प्यार की धरती पर भी कोई बहन गरीब नहीं रहेगी। बताओ मेरी बहनों, किसी को गरीब रहना चाहिए क्या? और सब बोल के बताओ, गरीब रहना चाहिए क्या? ये हमारा संकल्प, ये बहनों का संकल्प। गरीब नहीं रहेंगे, मेहनत करेंगे, काम धंधे से जुड़ेंगे। स्व सहायता समूह का जो अभियान यहाँ चल रहा है इस धरती पर, सचमुच में वो अद्भुत है, अद्भुत। और स्व सहायता समूह के माध्यम से हमारी लाखों बहनें आज ऐसी है कि जिनकी आमदनी 1 लाख से ज्यादा हो गई है। बिहार में सम्राट जी 43 लाख 27,000 दीदियां लखपति दीदी बन चुकी है। 43 लाख दीदी, और लखपति का मतलब है उनकी आमदनी 1 लाख रुपया सालाना से ज्यादा हो गई है। लेकिन आज हमारा संकल्प है, हमारी कोई भी जीविका दीदी, कोई भी गरीब बहन गरीब नहीं अपना रहे, उसकी आमदनी हमको 1 लाख रुपया से ज्यादा करना है। 10,95,000 स्वयं सहायता समूह में 1 करोड़ 27 लाख दीदियां संचित है। और मुझे कहते हुए खुशी है, 72,450 करोड़ 54 लाख रुपए की ऋण का वितरण यहाँ स्वयं सहायता समूहों को किया गया है। हम अब जो बाकी बची दीदियां हैं, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 3 करोड़ दीदियां अभी लखपति बनी है देश में, 3 करोड़ 48 लाख हो गई। अब 6 करोड़ दीदियों को लखपति दीदी बनानी है। और इसलिए बिहार की मेरी वो 1 करोड़ 27 लाख दीदियां, उनमें से जो अभी 43 लाख लखपति दीदी बन चुकी है, बाकी बची दीदियों को भी लखपति दीदी बनाया जाएगा। बैंकों से जोड़ के, ट्रेनिंग दे के, मजबूत करके कई काम धंधे प्रारंभ करवाए जाएंगे ताकि वो लखपति बन जाए। बोलो दीदियों, लखपति बनना है ना? जोर से बोलो ना, लखपति बनना है ना? लखपति बनना है। दीदियां भी तैयार है, तैयार है, तैयार है। बिहार की दीदियां, जीविका दीदियां लखपति दीदी बनेगी। आंसू में आंसू नहीं, चेहरे पे मायूसी नहीं। तो मायके ही जाती थी, जो परेशान रहती थी, सावन के महीने में जाएंगे तो भैया के बेटा बेटी दौड़ेंगे, बुआ जी आइए, हमारे लिए काम लाइए। तो कई तरह में जाती हुई थी कि कौन जाए, वैसे ही नहीं। अब वो दुर्भाग्य मेरी बहनों नहीं रहेंगे। ग्रामीण विकास के माध्यम से आज ये संकल्प लेने आपके बीच में आए हैं। मेरे बहनों और भाइयों, आज बिहार की सरकार को और बधाई देना
सम्राट जी, मैं हृदय से आपको धन्यवाद देने आया हूँ। कृषि मंत्री विजय जी भी बैठे, मैं आपको भी बधाई देता हूँ कि बिहार में अब फसल बीमा योजना लागू की जाएगी। और इसका मतलब ये है कि किसान की फसल भगवान ना करे, कभी बाढ़ से, बरसात से, सूखे से, बाले से अगर तबाह और बर्बाद हो जाएगी तो फसल बीमा योजना के अंतर्गत पूरे नुकसान की भरपाई की जाएगी। किसान को तबाह नहीं होने दिया जाएगा, बर्बाद नहीं होने दिया जाएगा। बोलो, किसान को नुकसान की भरपाई होनी चाहिए कि नहीं? जोर से बताओ ना, होना चाहिए कि नहीं? फसल बीमा योजना को लागू करने के लिए भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बिहार में अब पीएम आशा के तहत पहली बार ऐसा हुआ है जब फसलों की खरीद शुरू हुई है, मसूर की खरीद शुरू हुई है, तो उसको लागू करने के लिए मैं बधाई देता हूँ। आज आपने कुछ बातें कही है, आपने कही है कि जो आपके ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल है, जब बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं, वहाँ अगर दीदियों का बनाया हुआ उत्पाद रखने के लिए मार्केट बना दिया जाए तो दीदियों की बिक्री बढ़ेगी, उनकी आमदनी भी बढ़ेगी। मैं मुख्यमंत्री जी, ग्रामीण विकास मंत्री जी ये कहना चाहता हूँ कि एक योजना हमने बनाई है सी मार्ट। हर जिले में एक सी मार्ट खोलने के लिए भारत सरकार की तरफ से राशि दी जाएगी, जहाँ बहनों का सामान, जो जीविका दीदियां सामान बना रही है, वो सामान आएगा तो उनको रख के बेचने की व्यवस्था की जाएगी। आपके साथ बैठ के उसको अंतिम रूप हम देंगे, कहाँ कहाँ कैसे करना, पेजेज में करेंगे, कुछ पेजेज में ये सी मार्ट, उनका नाम आप चाहो तो और कुछ भी दे दो बिहार के हिसाब से, आप जो सोचेंगे लेकिन वो काम भी निश्चित तौर पर करेंगे। क्योंकि दीदी अगर कोई चीज बनाती है तो बेचने के लिए उनको प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, बाजार मिलना चाहिए, इसके लिए भी हम निरंतर काम करने का प्रयास करेंगे। मेरे बहनों भाइयों, बिहार का वैभव फार्मर आईडी के लिए भी मैं आज बधाई देता हूँ। आपने बिहार में नंबर 1 है, बिहार सबसे आगे। बिहार फार्मर आईडी के निर्माण में अब तक 53,83,000 फार्मर आईडी आपने बना लिए है, 86 लाख में से, बाकी बच्चे भी आप जल्दी बना लेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। एक बार मैं फिर आज अत्यंत आनंद के साथ कह रहा हूँ, बिहार में कभी जंगल अन्याय, अत्याचार, कमीशन, क्राइम, करप्शन, उसको बदलने का काम पहले नीतीश जी ने किया, मैं दोनों विभागों की तरफ से आज आपको प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से आश्वस्त करता हूँ। कृषि मंत्रालय भी बिहार के किसानों की सरकार के माध्यम से मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। हमारे लिए तो किसानी भगवान है। देखो, हम अगर मंत्री हैं तो मंत्री का अहंकार हमने नहीं है, मंत्री का मतलब जनता का पहला सेवक, प्रधानमंत्री प्रधान सेवक है, हम सेवक हैं। आपकी सेवा ही हमारे जीवन का मकसद और उद्देश्य है। इसलिए कृषि विभाग के माध्यम से भी और ग्रामीण विकास के माध्यम से भी बिहार के साथ खड़े होकर बिहार को सहयोग करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। आपने कहा कि एक बार बिहार फिर से आइए, यहाँ तो वैसे ही उनके मिलने की जी करता है, रे बाबा बिहार जब पुकारेंगे तब चले आएंगे। लेकिन अंत में एक चीज मेरे मन में मुझे लगता है कि मुझे कहना चाहिए। कल कांग्रेस की कार्यक्रम हमने आज सवेरे जब ये कार्यक्रम प्रारंभ किया तो वंदे मातरम गाया, पूरा वंदे मातरम गाया। वंदे मातरम मतलब भारत माता की वंदे मातरम, भारत माता, वंदे मातरम पूरा गाने का कानून बन गया है। संसद में अधिनियम पारित हुआ है कि वंदे मातरम गाया जाएगा, पूरा गाया जाएगा। लेकिन इस देश में कुछ लोग ऐसे हैं, कांग्रेस पार्टी जिसने कल बैठक में तय किया कि वंदे मातरम हम पूरा नहीं गाएंगे। मेरे बहनों और भाइयों, मैं आपको पूछना चाहता हूँ, भारत माता जिसकी नदियों का बहने वाला पानी पी के हम जिंदा रहते हैं, जिन खेतों में अन्न पैदा होता है, फसल लहलाती, वो अन्न खाते हैं और उसका बना हुआ खून हमारी रगों में दौड़ रहा है, उस भारत माता की वंदना का गीत वंदे मातरम पूरा गाना चाहिए कि नहीं गाना चाहिए? जोर से बताओ, गाना चाहिए कि नहीं गाना चाहिए? लेकिन ये कांग्रेस और उसके साथी ये कहने की जरूरत कर रहे हैं, ये संसद से ऊपर हो गए, ये
एक पार्टी कह रही है हम नहीं जाएंगे। 1937 में मुस्लिम लीग के दबाव में ये फैसला उस समय कांग्रेस ने किया था। भारतीय संस्कृति जीवन की परंपराओं का कभी सम्मान करना सीखा नहीं है। मैं इनकी घोर निंदा करता हूँ। संविधान का अपमान, भारत माता का अपमान हिंदुस्तान कभी सहन नहीं करेगा। इनको शर्म करना चाहिए जो ये कह रहे हैं कि हम वंदे मातरम पूरा नहीं गाएंगे। वंदे मातरम पूरा गाना पड़ेगा, गाना चाहिए, नहीं तो ये देश कभी माफ नहीं करेगा। मैं आप सबसे अपील करता हूँ कि अगर आप इससे सहमत हैं कि वंदे मातरम पूरा गाना चाहिए तो एक बार अपने अपने स्थान पर खड़े होकर भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाएं, ताकि पूरा देश ये जाने कि कांग्रेस ने ये देश का अपमान किया है, जिसको जनता स्वीकार नहीं करेगी। तैयार है सब? तो दोनों हाथ ऊपर उठाइए, दोनों मुट्ठी बांधिए और मेरे साथ बोलिए भारत माता की वंदे वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। हम बिहार के गांव की तस्वीर बदल देंगे और बहु बेटियों की सेवा ही देवी की पूजा है। अनेक अनेक आभार, जोरदार तालियों से आभार प्रकट करें माननीय ग्रामीण विकास मंत्री भारत सरकार श्री शिवराज सिंह चौहान। बहुत बहुत आभार माननीय। और आइए